हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आज सब। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि औसत से संबंधित संख्या पर आधारित सवाल। इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था कि औसत से संबंधित परिवार पर आधारित सवाल, तो उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो शुरुआत करते हैं आज हम औसत से संबंधित संख्या पर आधारित सवाल पर। तो हम जानते हैं कि औसत से रिलेटेड ये सवाल है, तो सबसे पहले हम जानना बताएंगे कि औसत का सूत्र क्या होता है। औसत का सूत्र क्या होता है, तो औसत बराबर होता है परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या। किसी भी सवाल को हल करने से पहले वो जिस चीज पर आधारित होता है सबसे पहले हम उसका सूत्र याद करते हैं, तब सवाल को हल करते हैं। और जब सवाल हमको समझ में नहीं आता है तो सवाल को हम 2-3 बार पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं सवाल से। कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 25 ज्ञात किया गया। 10 संख्याओं का औसत 25 ज्ञात किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि एक संख्या 27 को गलती से 72 कर लिया गया। यानी कि जो संख्या थी उसको 27 की जगह पर 72 लिख दिया गया। तो इस संख्या का सही औसत क्या है। सवाल हमारा है कि 10 संख्याओं का औसत 25 ज्ञात किया गया। 10 संख्याओं का जो औसत था वो 25 ज्ञात किया गया, लेकिन हमको बाद में पता चला कि वो जो संख्या थी अर्थात संख्या 27 को गलती से 72 कर लिया गया। तो संख्या का सही औसत क्या होगा। तो सबसे पहले हम बताए थे पिछले वीडियो में कि इस टाइप के सवाल लगाने से पहले हम परिणामों का योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? परिणामों का योग। अगर हम यहाँ से सूत्र निकालें, परिणामों का योग जो होगा अर्थात इसका गुणा इसमें करें, इसका गुणा इसमें करें, तो परिणामों का योग अर्थात योग बराबर जो हमारा होगा वो होगा औसत गुणे संख्या की। ठीक, अर्थात हमारा योग परिणामों का योग का सूत्र निकल के आया औसत गुणे परिणामों की संख्या की। तो इस टाइप के सवाल को लगाने से पहले इस टाइप के सवाल में हम सबसे पहले परिणामों का योग निकालते हैं। तो परिणामों का योग हम निकालेंगे इस प्रकार से, कुछ लिखेंगे 10 संख्याओं का गलत औसत का योग। तो लिखेंगे यहां पर सॉल्व करके 10 संख्याओं का गलत 10 संख्याओं के गलत औसत का योग बराबर औसत का योग होगा हमारा औसत गुणे परिणामों की संख्या। औसत कितना है हमारा यहाँ पर 25 है। कितना है? 25। और परिणामों की संख्या अर्थात संख्या यहाँ पर कितनी है? 10 है। तो 10 गुणे 25 बराबर 250। तो 10 संख्या के गलत औसत का योग हमारा आया 250। अब हम निकालेंगे कि 10 संख्याओं का सही औसत। हमने एक बार निकाला 10 संख्याओं का गलत औसत, और दूसरी बार निकालेंगे कि 10 संख्याओं का सही औसत। 10 संख्याओं का सही योग निकालेंगे, सॉरी औसत नहीं निकालेंगे, यहाँ पर हम 10 संख्याओं का योग निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10 संख्याओं का सही योग। इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले गलत औसत। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे गलत योग माइनस गलती प्लस सही। तो लिखेंगे सबसे पहले गलत योग। ठीक, उसके बाद लिखेंगे गलत योग के बाद हम लिखेंगे माइनस गलती, यानी कि जो संख्या यहाँ पर थी 27 को बढ़ा के लिख दे यहाँ पर 72। तो जो गलती इसमें मिली वो गलती हम लिखेंगे। ठीक, उसके बाद लिखेंगे सही। तो गलत योग हमारा कितना आया? 250 आया। ठीक, उसके बाद हमारी बात आई गलती कितनी निकली यहाँ पर? 72। अर्थात यहाँ पर सवाल कह रहा है कि 27 को गलती से 72 कर लिया गया। तो गलती हमारी यहाँ पर कितनी हुई? 72। और सही कितना था हमारा? 27। अगर इन सबको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा 205। सॉल्व करने के बाद 205 आएगा। चाहे तो हम यहाँ पर सॉल्व करके देख लीजिए, यहाँ प्लस यहाँ प्लस 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 प्लस, यानी कि ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक, 250 प्लस 72 तो हो जाएगा 2 5 2 7 3 322 हो जाएगा। और 322 में से अगर 72 घटाने कितना हो जाएगा हमारा? 0, 12 में से 7 गया 5, यानी कि 2
250 होगा यहाँ पर, सॉरी 250 होगा हमारा। तब जब हम सवाल लगाएंगे, यहाँ पर अब लगाते हैं सवाल को, एक बार फिर से देख लेते हैं। 250, सॉरी यहाँ पर हमने गलत ऐड कर दिया है, तो 250 प्लस 27 जोड़ेंगे जब हम यहाँ पर, तो हमारा हो जाएगा, ये हमारा होगा 205। ठीक, तो इसको ऐड करें तो कितना होगा, 7 7 2, इसमें से अगर हम 72 घटा दें कितना हो जाएगा, 2 5 0 2, ये होगा हमारा। तो ये हुआ हमारा। अब उसके बाद ये निकल के आया हमारा, पहले आया 10 संख्याओं के और गलत औसत का योग इतना आया, और 10 संख्या के सही योग इतना आया। अब लिखेंगे सही औसत, सही औसत, इसके बाद हम लिखेंगे क्या, सही औसत, क्या लिखेंगे, सही औसत, यहां पे लिखेंगे। इसलिए सही औसत बराबर 10 संख्याओं का सही योग हमारा कितना आया, 205 आया, तो हमको ये लिखना है, बटा परिणाम। औसत बराबर होता है परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या। परिणामों का योग हमारा आया 205, तो परिणामों की संख्या कितनी है, कितनी संख्या पर कह रहा है, 10 संख्या। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, 20.5, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो हमारे अनुमान से आप लोगों को पहला सवाल समझ में आया होगा। दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार से है, पढ़ते हैं सवाल को, कि तीन संख्याओं का औसत 22 है, इनमें से पहली दो संख्या का औसत 20 है, पहली दो संख्या का औसत 20 है, और अंतिम दो संख्याओं का औसत 24 है। तो दूसरी संख्या अर्थात मध्य संख्या हमको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि औसत बराबर होता है परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या के। ठीक, अगर हम यहां से हम बताए हैं, अगर इस टाइप का सवाल है तो सबसे पहले हम यहां पर निकालेंगे कि परिणामों का योग, तो परिणामों का योग हमारा जो होता है वो औसत तथा परिणामों की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलते हैं सवाल को सॉल्व करते हैं। अब कह रहा है तीन संख्याओं का औसत 22 है, तीन संख्याओं का औसत 22 है, यदि इनमें से पहली दो संख्या का औसत 20 है और अंतिम दो संख्या का औसत 24 है, तो दूसरी संख्या अर्थात बीच की संख्या अर्थात मध्य संख्या को ज्ञात करनी है। तो चलते हैं सवाल को सॉल्व करते हैं। लिखते हैं हम यहाँ पर, तीन संख्याओं के औसत का योग, तीन संख्याओं के औसत का योग बराबर होगा, किसी भी, हम जानते हैं कि औसत निकालने के लिए हमको दो चीजें जानना अति आवश्यक होता है। एक होता है परिणामों का योग निकल जाए और परिणामों की संख्या। अगर ये दोनों चीजें हमको मिल जाती हैं तो हम औसत बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यदि हम औसत का योग का सूत्र निकालें तो इसका गुणा हम इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें, यानी कि हमारा योग बराबर आएगा, परिणामों का योग बराबर आएगा औसत गुणे परिणामों की संख्या के। तो सबसे पहले किसी भी सवाल को सॉल्व करने से पहले इस टाइप के अगर सवाल हैं तो हम सबसे पहले वहां पर निकालेंगे परिणामों का योग। तो तीन संख्याओं के औसत का योग, औसत का जो योग होता है हमारा औसत गुणे परिणामों की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम लिखते हैं तीन संख्या के औसत का योग बराबर होता है औसत गुणे परिणामों की संख्या। तो औसत हमारा यहाँ पर कितना दिया है, 22, परिणामों की संख्या कितनी है, 3, तो हमारा निकल के आया 66। ठीक, ये एक स्टेप ये हमारा हुआ। दूसरा स्टेप है, इनमें से पहली दो संख्या का औसत, इनमें से पहली दो संख्या का औसत 20 है। तो हम यहां पर लिखेंगे पहली दो संख्या के औसत का योग बराबर होगा, औसत का योग का सूत्र है औसत गुणे परिणामों की संख्या। तो औसत हमारा कितना दिया है यहाँ पर, 20, परिणाम की संख्या कितनी है, दो संख्या का औसत कह रहा है। ठीक, तो हो जाए कितना है हमारा 40। ठीक, उसके बाद कह रहा है अंतिम दो संख्याओं का औसत 24 दिया है, अंतिम दो संख्याओं का औसत 24 दिया है। तो इसी क्रम में हम इसको बढ़ाते हुए लिखेंगे, इसका एक बार योग निकाले औसत का, इसका निकाले, अब उसी क्रम में इसका भी योग निकालेंगे। तो लिखेंगे अंतिम दो संख्याओं का औसत बराबर हो जाएगा परिणामों का योग जो होगा संख्याओं के औसत का योग,
औसत का योग बराबर हमारा होगा, औसत का योग हमारा औसत गुणे परिणामों की संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। तो लिखेंगे अंतिम दो संख्याओं का औसत हमको यहाँ पर 24 दिया है, तो औसत निकल के आया 24, परिणाम कितने हैं, 2 परिणाम, तो कितना हमारा हुआ यहाँ पर 48। अब हमको निकालना है दूसरी संख्या अर्थात बीच की जो हमारी संख्या है अर्थात मध्य संख्या, उसका औसत हमको निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर दूसरी संख्या या फिर माध्य संख्या का औसत बराबर होगा हमारा पहली संख्या अर्थात यानी कि ये संख्या का योग और अंतिम संख्या का योग अगर हम जोड़ दें और उनमें से तीनों संख्याओं के औसत अगर हम घटा दें तो हमको बीच की संख्या मिल जाएगी। तो लिखेंगे यहाँ पर पहली संख्या का औसत, पहली दो संख्या के औसत का योग प्लस हो जाएगा हमारा अंतिम दो संख्या के औसत का योग, अंतिम दो संख्या के औसत का योग माइनस, ठीक, माइनस हो जाएगा हमारा तीन संख्या के औसत का योग, यानी कि जो पहले हमको मिला था, ठीक। तो तीनों संख्या के औसत का योग बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर पहले दो संख्या के औसत कितना मिला हमारा यहाँ पर 40 और दूसरे का कितना मिला है 48, ठीक। माइनस कितना कर देंगे 66, इसको ऐड करें तो कितना हो जाएगा हमारा 8 और 4 4 8 88 माइनस 66 बराबर कितना आया हमारा 88 माइनस 66, घटा इसको कितना है 2 2, यानी कि दूसरी संख्या का औसत कितना आया हमारा 22 आया। सवाल था तीन संख्याओं का औसत 22 है, इनमें से पहले दो संख्या का औसत 20 है और अंतिम दो संख्या का औसत 24 है, तो दूसरी संख्या अर्थात माध्य संख्या को ज्ञात करनी थी। तो इस प्रकार के सवाल में सबसे पहले हम औसत का योगफल निकालेंगे और तीनों संख्या का हमने योगफल निकाल लिया। दूसरी संख्या अर्थात माध्य संख्या का औसत जो होगा उसका बनाएंगे ट्रिक हम, पहली दो संख्या का औसत और प्लस अंतिम दो संख्या का औसत माइनस तीनों संख्याओं के औसत का योग हम घटा देंगे, तब जो हमको जो परिणाम प्राप्त होगा वो हमारा दूसरी संख्या का योग हो जाएगा। तो पहला और दूसरा सवाल आप लोगों को हमारे अनुमान से समझ में आ गया होगा। तीसरा सवाल हमने लिया है उसी से रिलेटेड कुछ कह रहा है सवाल, तीन संख्याओं का औसत 40 है, तीन संख्याओं का औसत 40 है, जबकि पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना, यानी कि पहली संख्या दूसरी का 2 गुना है, जबकि दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 3 गुना है, तो तीनों संख्या बताइए। तो इसमें हम सबसे पहले करते हैं औसत का फार्मूला, हम लोग जानते हैं क्या होता है, औसत बराबर होता है परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या, और परिणामों का योग जो होता है औसत गुणे परिणामों की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो लिखते हैं यहाँ पर हम, मान हमको दिया नहीं है, तो सबसे पहले इसमें हम मानते हैं इसमें मानने का प्रोसेस से जो संख्या जो बाद में सबसे होता है उसी को हम मानते हैं। तो बाद में कौन क्या है, तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या मानेंगे तो हम मानेंगे लेट माना तीसरी संख्या बराबर यक्स, तीसरी संख्या बराबर यक्स, तो दूसरी संख्या हमारी क्या हुई, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, कह रहा है दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 3 गुना, ठीक है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या का कितना गुना है 3 गुना, यानी कि कितना यक्स 3 यक्स, ठीक। अब पहली संख्या क्या हो जाएगा हमारा, पहली संख्या बराबर हो जाएगा हमारा, कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना, यानी कि जो पहली संख्या है वह दूसरी का 2 गुना है, यानी कि 3 यक्स का 2 गुना, तो 3 यक्स का 2 गुना कितना हमारा हो जाएगा 6 यक्स, ठीक। समझ में आया सवाल, ये समझ में आया। तो उसके बाद हम बात करते हैं औसत। तो हम बताएं किसी भी सवाल को हल करने के लिए औसत से अगर रिलेटेड है तो उसमें सबसे पहले हम औसत का योग निकालेंगे। तो औसत के योग का सूत्र है परिणामों का औसत गुणे परिणामों की संख्या। तो सबसे पहले लिखेंगे कि तीन संख्या के औसत का योग, तीनों संख्याओं के औसत का योग
बराबर औसत कितना दिया हमारा यहाँ पर, तीन संख्या का औसत कितना दिया 40 और परिणामों की संख्या कितनी है 3 है, तो कितना हो जाएगा 120। अगर अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार। तो अगर इनका जब योग 120 है तो अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो हमारा टोटल कितना होगा 120 के बराबर होगा भाई। तो हम करते हैं x प्लस 3x प्लस 6x इजकल टू 120। तो 1x ये 4x हो गया, 6 4 10x बराबर कितना हुआ हमारा 120। तो x बराबर 120 बटा 10 बराबर हमारा कितना आया 12। x बराबर हमारा 12 आया, अर्थात कहने का मतलब है कि जो तीसरी संख्या हमारी आई वो कितना आया 12 आया, और दूसरी संख्या कितनी आई 3 गुणे 12 यानी कि 36 आई, और जो 36 पहली संख्या थी हमारी वो आई 6 गुणे 12 और 12 छक 72। इस तरीके से सवाल ये लगाया गया। अब इसी तरीका का एक सवाल हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप लोग उसे सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा बना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। जय हिंद।